पिछला साल अच्छा नहीं रहा था, इस साल अच्छा करना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स को वापस वो ट्रॉफी के करीब जाना होगा। जा भी सकते हैं लेकिन जाने के लिए ऑक्शन अच्छा करना पड़ेगा। ऑक्शन अच्छा करने से पहले रिलीज कुछ खिलाड़ियों को करना होगा। नहीं, अश्विन तो जा चुके हैं, बाकी किस किस को छोड़ सकते हैं, कितने पैसे रिलीज कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं हम आपकी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स की। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और आई नो आपने देखा, मुझे पता है पीकेएल बहुत अच्छे दिल से देखा आपने, पर वो आपने जियो हॉटस्टार पे देखा था। अभी भी बहुत कुछ देखने को है। हम वो रिलीज, रिटेंशन, ये सब बातें कर रहे हैं, ये भी आपको दिखेगा सिर्फ जियो हॉटस्टार पे। तो अब तो भैया सिर्फ एक ही जगह है, तो ओनली डेस्टिनेशन। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। मैं आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। डू चेक इट आउट। जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे आप लगातार फॉलो कर सकते हैं आईपीएल को एंड प्लेंटी मोर। साउथ अफ्रीका वाली होम सीरीज भी। अब जरा एक बार मूव करते हैं। लेट्स पिवट टुवर्ड्स चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने पिछले साल के बीच में से ही एक रियलाइजेशन हुआ था कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं और हम इसको वी कांट इवन सैल्वेज। कई बार होता है आप सरेंडर कर जाते हैं कि अब हम यहाँ से इस साल को तो बेहतर नहीं बना सकते हैं, तो क्यों ना अगले साल की तैयारी की जाए। और एक चीज़ है वैसे जो चेन्नई को बहुत खास बनाती है और चेन्नई की सक्सेस जो फॉर्मूला रहा वो बहुत लंबे समय तक रहा, वो ये था कि प्रूवन खिलाड़ियों को चुनना है, युवाओं की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है। क्योंकि जब जब दबाव होगा तो दबाव में जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। दैट फिलॉसफी वर्कड वेरी वेल फॉर प्लेंटी ऑफ ईयर्स। बहुत सारी ट्रॉफीज़ उनकी कैबिनेट में लेकर गई। बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को हमने देखा वहाँ पर, चाहे एक्सटेंडेड बैट पैच हो उसको ख़त्म होके उनको रन बनाते देखा, विकेट चटकाते देखा। दैट वॉज देयर फिलॉसफी। लेकिन पिछले साल जब चीज़ें खराब हो रही थी, ऋतुराज अवेलेबल नहीं थे, दे रियलाइज़ की अब बदलते हैं। उर्विल पटेल को ले आए, आयुष मात्र को ले आए, डेवॉल्ट ब्रेविस को ले आए। सडनली जो था वो पिवट था कि अब चलो युवाओं की तरफ चलते हैं यार। क्योंकि एक समय था वो ग्रैंड डैड्स आर्मी, ये बड़ी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आर्मी, ये वृद्ध टीम जो बनाई है उससे सबको प्रूव रॉन्ग करके इवेंचुअली दे रियलाइज़ कि चलो अब जरा दूसरी दिशा में जाना होगा। तो वो तैयारी उन्होंने आधे साल में शुरू कर दी थी। द अदर थिंग दैट मेक्स चेन्नई वेरी स्पेशल वो ये है कि, और ये आप उनके सीजन में भी देखेंगे, जब वो मैचेस हारते हैं ना, कोशिश करते हैं कि मैच में जो हार का डिस्टेंस जितना कम हो सकता है कम करते जाओ। क्योंकि मैच में आप 2 पॉइंट ही हारो और नेट रन रेट में आप बहुत ज़्यादा मत पिछड़ो। ये होती है दूर की सोच, और वही उनकी जो दूर की सोच थी वो उनके सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में नजर आई। और उसके चलते अब जब मैं देखता हूँ कि किस किस खिलाड़ी को तो रिटेन करेंगे, सी एक लंबी लिस्ट होगी जिनको रिटेन करेंगे, रिलीज करने वाली लिस्ट थोड़ी छोटी रहती है, तो उस पर फोकस करते हैं। तो बाकियों की बात उसी के दृष्टिकोण से, पीओवी से करते जाएंगे। तो एक तो जनाब जा चुके हैं, बहुत महंगे खिलाड़ी थे, 9.75 करोड़ टू बी प्रिसाइज, गोज बाय द नेम ऑफ रविचंद्रन अश्विन। अब ऐश तो नहीं है, ऐश ने आईपीएल को अलविदा कह दिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अब वो फ्रीलांसर बन के इधर उधर आपको क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। बिग बैश लीग में पूरा खेलेंगे। ILT20 में नाम डाला था लेकिन पहले दिन ऑक्शन में नहीं बिके थे, तो उन्होंने नाम भी वापस ले लिया कि मुझे खेलना ही नहीं है टूर्नामेंट में, पूरा BBL खेलूंगा। फेयर प्ले, तो वो वहाँ दिखेंगे, यहाँ नहीं है। पर इनके लिए 9.75 करोड़ रिलीज करके जाते हैं, एंड दैट इन माय ओपिनियन इज अ सिग्निफिकेंट सम। क्योंकि नियरली अगर 10 करोड़ आपके पास हैं तो फिर आप वहाँ से आप आगे की तरफ बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। एक और खिलाड़ी जो थोड़े से महंगे हैं और ये मुझे लग रहा है कि टीम छोड़ देगी, वो है डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे के साथ ही काफ़ी समय तक रहे। डेवन कॉनवे ने इस टीम के लिए अच्छा भी किया, लेकिन डेवन कॉनवे को पिछले साल या फिर इवन उससे पिछले साल थोड़ी चोट की समस्या, और जितने मौके दिए उतने मौके काफ़ी नहीं थे यार। सो आई थिंक दे विल रिलीज हिम एंड इट्स अ लॉट ऑफ मनी, 6.25 करोड़ रुपीस। अगर उनके 6.25 छोड़ दिए, मतलब आपने अपने पास पकड़ लिए, 9.75 करोड़ आपने अश्विन के रख लिए, तो ऑलरेडी आपके 16 करोड़ तो हो चुके हैं। तो ऑलरेडी आप एक अच्छी जगह पे बैठे हैं, आपको लग रहा है कि चलो यार चीज़ें ठीक हैं। बाद में बात करूंगा कि इनको क्या क्या और चाहिए होंगे, सो विल गेट टू दैट एज वेल। राहुल त्रिपाठी को छोड़ना होगा, 3.4 करोड़ के आते हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे आप इनको छोड़ेंगे अनदर 3.5 करोड़ यानी कि नियरली 20 करोड़ के इर्द गिर्द आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आपने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को छोड़ा है, एंड दैट जस्ट रिलीजेज अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू टू प्ले अराउंड। और उसके बाद दीपक हुडा को छोड़ोगे, वो भी 1.7 करोड़ के हैं। आप विजय शंकर को छोड़ोगे, वो भी 1.2 करोड़ के हैं। सो नियरली 3 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर भी आपको रिलीज हो जाएंगे। नाउ यू लुकिंग एट 23 करोड़। तो अगर 23 करोड़ रुपीज़ तक आपके पास आ जाते हैं, फिर तो आपको शायद सचिन रविंद्र को छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप उनको रख भी सकते हो कि चल यार आप हमारे साथ बने रहो, हम आपको नहीं छोड़ते हैं। एट सम स्टेज यू विल बी यूजफुल। हालांकि सचिन 4 के थे, पर अब उनको रख सकते हो। यूटिलिटी प्लेयर हैं, स्टीवन फ्लेमिंग वहाँ पर हैं, देयर इज अ न्यूजीलैंड कनेक्शन एंड दे ऑल्सो लाइक टू इन्वेस्ट।
तो मुझे तो लगता है रचिन को शायद ना छोड़े, क्योंकि 24 करोड़ रुपए तो आपके पास ऑलरेडी नियरली अवेलेबल हो गए हैं एंड यू विल गेट मोर व्हेन यू वॉक इनटू द ऑक्शन। तो कुछ इन खिलाड़ियों को छोड़ते हुए मैं देख रहा हूँ। डेवॉल्ट ब्रेविस को रखेंगे, आयुष मात्रे को भी रखेंगे, उर्विल पटेल को भी रखेंगे। तो जो जो रिप्लेसमेंट्स आई थी उन सबको रोक लिया जाएगा। और अब आपके पास एक्चुअली विकल्प भी रहता है कि जो आपका ओरिजिनल प्लेयर था और आपका जो रिप्लेसमेंट प्लेयर था, आप दोनों को रोक सकते हो, प्रोवाइडेड आप वो 25 का जो कैप है उसके ऊपर ना जाइए। आपके पास पैसे जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। तो अगर आप उस मैथ को आप मैथ कर सकते हैं तो फिर आप दोनों को रोक सकते हैं। तो यानी ऋतुराज गायकवाड़ भी रहेंगे, उर्विल पटेल भी रहेंगे, डेवॉल्ट ब्रेविस भी रहेंगे, गुरजबनीत को हो सकता है छोड़ दें, हो सकता है ना छोड़ें, मतलब चाहे तो उनको अपने पास वो रख भी सकते हैं। और उनके पास आयुष मात्रे भी रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है। अब इनको चाहिए क्या होगा, सी दैट्स अनदर थिंग। ऋतुराज के आने से ओपन जो है वो सेट हो जाती है, कप्तानी सेट हो जाती है, वहाँ ज़्यादा कुछ सोच विचार नहीं होती है। पर ऐसा लगता है कि अगर आपने राहुल त्रिपाठी को जाने दिया, आपने विजय शंकर को जाने दिया, आपने डेवन कॉनवे को भी जाने दिया है, तो क्या वो टॉप ऑर्डर में कहीं एक कोई इंडियन बैटर मिल सकता है? टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, आई वोंट गो लोअर ऑर्डर में। तो चलो आपके पास फिर भी शिवम दुबे वहाँ पे मौजूद हैं, एक रविंद्र जाडेजा वहाँ पे मौजूद हैं, पर यू स्टिल नीड एटलीस्ट 1 इफ नॉट 2 फेयरली गुड बैटर्स यार। हाँ, उतने तो चाहिए, जिसमें एक आधा ओवरसीज भी चाहिए, क्योंकि ओवरसीज के भी जब मैं रिक्रूट्स इनके देखता हूँ बैटिंग की तरफ, खास तौर से डेवॉल्ट ब्रेविस यस, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? सिर्फ रचिन रविंद्र हैं वहाँ पे जो एक्चुअली प्रॉपर बैटर के रूप में खेल सकते हैं। बाकी फिर आप बॉलर्स उनके देखते हैं, उनके पास नूर अहमद है, उनके पास मथीशा पथिराना है, नेथन एलिस हैं, उनके पास जेमी ओवरटन है, सैम करन है। तो हो सकता है सारे तो वहीं रह जाएंगे, पर बैटर तो कोई नहीं है ना। और डेवन कॉनवे को अगर जाने दिया तो यू नीड अनदर बैटर, मतलब ऊपर के लिए कोई आपको बैटर मिल जाए, संजू सैमसन मिल जाए तो मतलब हवा हो जाए एकदम से। ये भी कम हो सकता है कि उनकी तरफ देखेंगे। हमने वॉशिंगटन सुंदर की बड़ी खबरें सुनी है कि गुजरात टाइटंस से हो सकता है वो रिलीज़ हो जाए और यहाँ आ जाए। हालांकि गुजरात उनको क्यों ही छोड़ेगी अनलेस यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, कि भैया ऑल कैश डील कर लेते हैं और वॉशी को अपने पास रख लेते हैं। तो एक तो इनको स्पिनर भी चाहिए हो सकता है, क्योंकि अब अश्विन गए, अगर अश्विन गए तो उनकी जगह कोई तो लाना पड़ेगा। तो अश्विन के जाने के बाद एक स्पिनर आपको चाहिए, क्योंकि रविंद्र जाडेजा और नूर अहमद के साथ अकेले आप नहीं चल पाएंगे। यू विल नीड मोर स्पिनर्स। तो वहाँ पे वो गेंदबाजी में मथीशा पथिराना के स्टॉक्स थोड़े नीचे गए हैं यार। तो वो एक देखने योग्य बात होगी। खलील अहमद के ऊपर गए तो वो अच्छा कर रहे हैं। अंशुल कंबोज इनके पास हैं, इनके पास नेथन एलिस भी हैं, इनके पास मुकेश चौधरी भी हैं। अंशुल कंबोज में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। तो बॉलर इनके पास हैं, पर यू मे वांट टू ऐड अ बिट मोर टू दैट एज वेल। तो थोड़ी सी शॉपिंग तो इनको करनी है। सी लेट्स बी फेयर, दे विल हैव टू शॉप। एक विश लिस्ट भी होगी कि भाई अब क्या करना है, किस किस को रखना है, किसके लिए क्या रोल बनाते हैं। पर आई थिंक 23-24 करोड़ रुपए इस टीम के पास होंगे। और अभी तो मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि एमएस जाने वाले हैं। मुझे लगता है इस साल भी शायद एमएस आपको खेलते हुए नजर आए। कप्तानी मैं तो चाहता हूँ वही करें, पर करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो यार। ऋतुराज आ जाएंगे तो मे बी दिल गो बैक टू ऋतुराज एज अ कैप्टन। सो वी रियली डोंट नो ऑन दैट फ्रंट की किस तरफ वो जाएंगे। पर क्योंकि ऋतु में इन्होंने इन्वेस्ट किया था एज अ कैप्टन, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग ऋतुराज कम्स टेक्स ओवर एज अ कैप्टन। एंड बाकी 24 करोड़ से 2 बैटर मिनिमम, हो सके तो 3, और साथ में एक स्पिनर एटलीस्ट, एंड देन यू ऑल्सो गेट अ कपल ऑफ फास्ट बॉलर्स। आई थिंक दे शुड बी फाइन यार। तो जनरली ये ऑक्शन अच्छी करते हैं, तो ऐसे ही अच्छे ऑक्शन की मैं इनसे उम्मीद लगा के चल रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, इनमें से कोई ऐसा मेरे से छूट गया हो जिसको ये पकड़ने के चक्कर में हो, या फिर अभी पकड़ने की बात एक्चुअली बाद में करेंगे वंस एवरीबडी हैज़ रिलीज प्ले पीपल, क्योंकि अभी मतलब बेकार की बात होगी। मैं हम संजू कह रहे हैं, अगर संजू रिलीज ही नहीं होते तो क्या ही करेंगे संजू। यू गेट इट राइट। तो एक बार रिलीज़ की जो लिस्ट है मेरी, इस रिलीज़ की लिस्ट से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जियो हॉटस्टार को डाउनलोड करना मत भूलना। ये टूर्नामेंट खत्म हुआ है, पर बहुत सारे टूर्नामेंट चल रहे हैं, और अगर आपको रिलीज़ पे भी हो सकता है कि हम एक अच्छा सा शो बनाएंगे कि भाई किस किसने कितने लोगों को रिलीज़ किया है। और उसके बाद ऑक्शन पे भी एक शो होगा, ऑक्शन तो लाइव भी होगा, उसमें तो एक या दो शो भी हो सकते हैं। तो आपको देखने का है वो जियो हॉटस्टार पर देखने हैं और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जियो हॉटस्टार को डाउनलोड कर लेना यार। ठीक है जी, आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।